वाक्या का पुस्तक एक बार निकाले, फिर से 22 अध्याय को और उसका 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्या 22 का 1 और 2। फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। किसको दिख रहा है? यूहन्ना भविष्यद्वक्ता को। हालेलुया। जीवन के जल की नदियां दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती है। हालेलुया। स्वर्ग में क्या है? क्या है? एक नदी है। हालेलुया। जीवन का नदी है। उस नगर से उस सड़क निकली है, मेमने और परमेश्वर के सिंहासन के बीचों बीच नदी बहकर निकल रही है। हालेलुया। कहाँ पर की बात कर रहे हैं? कहाँ की चर्चा हो रही है? स्वर्ग। स्वर्ग कैसा है? हालेलुया। परमेश्वर का सिंहासन, मेमने का सिंहासन, और उसके बीचों बीच में एक सड़क है, और उस सड़क से क्या निकल रहा है? नदी बहकर निकलती है। हाँ, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। हाँ, नदी के इस पार भी और उस पार भी कौन सा वृक्ष है? जीवन का वृक्ष है। उसमें 12 प्रकार के फल लगे थे। उसमें 12 प्रकार के फल भी लगते हैं। स्वर्ग में क्या है? जीवन का पेड़ है, फल है, और 12 महीने वो फल फलते हैं, उसमें जीवन का फल लगते हैं। हाँ, और वह हर महीने फलता था। हर महीने क्या करता है? वहाँ पर फलता था, फल रहा है। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते उस थे। वृक्ष के पत्ती से ही लोग जाति जाति के लोग वहाँ पर चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का सिंहासन और उसके सड़कों के बीच में क्या निकला है? नदी बहकर, और उस नदी के इस पार और उस पार भी जीवन का पेड़ है, और उसमें 12 प्रकार के फल लगे। एक प्रकार का नहीं, कितने प्रकार? 12 प्रकार के। स्वर्ग में क्या फलते हैं? जीवन का फल, जीवन का वृक्ष है, जीवन देने वाला फल फलता है। हाँ, फिर श्राप न होगा, वहाँ पर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और परमेश्वर का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। उसके दास लोग भी वहाँ पर क्या करेंगे? उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे। किसका मुंह देखेंगे? परमेश्वर का मुख को आमने सामने देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। उसका नाम उसके माथों पर लिखा हुआ होगा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान के राज में जाने वालों का माथे में भी चिन्ह होगा, उसका भी लिखा हुआ होगा। उसका अंक मैं बता दूंगी, 666 अंक लिखाएगा। और जो परमेश्वर के राज में जाएंगे, उसका नाम, मेमने का नाम आपके माथे का मोहर पर लगेगा। हालेलुया। चिन्ह परमेश्वर अपने चुने हुए के माथे पर चिन्ह ठहरा दिया है। वो क्या है? पवित्र आत्मा का छाप है। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा का छाप है, वो मोहर है, वो कभी नहीं मिटेगा। आपका मोहर वहां पर रहेगा, और परमेश्वर का नाम आपके माथे पर लिखे हुए होंगे। हाँ, फिर रात न होगी। फिर यहाँ भी पाते हैं कि परमेश्वर के राज में रात नहीं होती है, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी। और दीपक और लाइट और सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता परमेश्वर के राज में नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर का तेज में वहाँ पर प्रकाश भरपूर है। हाँ, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा। क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें क्या देगा? उजियाला देगा। और वे युगा न युग राज्य करेंगे। और कौन लोग युगा न युग राज करेंगे? जो प्रभु में है, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो जीवन कभी नहीं मरेगा। बोलो जोर से आमीन। आमीन। हालेलुया। हम लोग मर
में मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा परमेश्वर ने आप और हमें दिया है वापस जाएगा, वहां का जीवन कभी नहीं मरेगा। युगानुयुग क्या रहेंगे? एक बार फिर से पढ़े उस वचन को। फिर रात न होगी, फिर रात ना होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न सूर्य और दीपक की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा। प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। और युगानुयुग परमेश्वर के साथ क्या करेंगे? राज करेंगे। यहाँ का जिंदगी सब कुछ 60, 70, 80, 100 साल के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन जब प्रभु के राज में जो भाई बहन, जो बेटा बेटी, जो प्रभु के लोग वहां पर जाएंगे, उसका जीवन कभी भी खत्म नहीं होगा। महिमा का वस्त्र धारण करेंगे, महिमा का शरीर धारण करेंगे, महिमा में आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और महिमा के साथ हम युगानुयुग परमेश्वर के साथ राज करेंगे। हालेलुया। यहाँ का जिंदगी थोड़ा जिंदगी है, लेकिन जब प्रभु में हम रहकर वहां पर जाते हैं, उसका जीवन कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं मिटेगा, कभी भी नाश नहीं होगा। अमरता का शरीर को पहन लेगा, हमेशा हमेशा जीवित रहेगा, हमेशा जीवित परमेश्वर की आराधना परमेश्वर के साथ करेगा, उसके स्वर्गदूतों के साथ करेगा। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु को नहीं जानते, उसका जीवन नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नरक चल जाएगा। उसके लिए तो क्या है? अनंत दंड की मृत्यु है। वो जगह बहुत खतरनाक है, वहां से कोई भी परमेश्वर के राज में नहीं पहुंच पाएगा। कितना दर्द का जीवन होगा उस दिन। जो लोग प्रभु को जान करके भी यदि पीछे हट जाएगा, आप जाएंगे परमेश्वर के राज में, आप युगानुयुग परमेश्वर के राज में उसे देखेंगे भट्ठा में तड़पते। तो उस समय जो भट्ठे में जाएगा उसका क्या होगा? मैं भी प्रभु में था, मैं भी प्रभु में थी, लेकिन मैंने अपने जीवन को बिगाड़ दी, मैंने गंवा दी, मैंने भटक दिया, मैंने छोड़ दिया प्रभु को, जिसके कारण आज इस भट्ठे में। यदि मैं भी प्रभु में रहता, मैं प्रभु का जानता, मेरा नाम भी जीवन के मेमने के पुस्तक में होता, उसके साथ मैं भी युगानुयुग परमेश्वर के राज में रहता, डेरा करता, उसकी महिमा करता। नरक से अपने आंखों से होकर उसे उठाकर देखेंगे। बाइबल में है कि लाजर देखता है, कहा इब्राहिम के गोद में लाजर को कौन? धनवान व्यक्ति नीचे से, गड्ढे से। इसलिए जो नरक में होंगे वो स्वर्ग के व्यक्तियों को देखेंगे, उस दिन कितना तकलीफ हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने लोगों को भी कहाँ लेकर जाना है हमें? परमेश्वर के राज में, वहां कभी मृत्यु नहीं होगी। अमरता का शरीर को सारे लोग पहन लेंगे। आप महिमा के शरीर धारण करके परमेश्वर का आराधना हमेशा हमेशा के लिए उस दिन करेंगे। वहां पर मौत नहीं है, रोना नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, 12 प्रकार के फल लगते हैं, जीवन का वृक्ष है वहां पर। हालेलुया। आनंद सुहाना का जगह है, जय जयकार का जगह है, महिमा का जगह है। परमेश्वर के आमने सामने आप उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु को पकड़ करके हमें चलना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के साथ चलना है। ये जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मिक जीवन हम जिएंगे, आपका आत्मा कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो मरती आत्मा आज भी प्रभु को नहीं जानते हैं, यदि युगानुयुग परमेश्वर के साथ राज करना चाहते हैं, परमेश्वर का महिमा का शरीर धारण करना चाहते हैं, तो वे आत्माओं को, आपको और हमें बचाने का जिम्मेवारी प्रभु दिया। हालेलुया। प्रभु और थोड़ा सा आगे पढ़ देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। फिर उसने मुझसे कहा, फिर उसने यूहन्ना भविष्यद्वक्ता से, परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा है, सुनो। ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। ये बातें क्या है? विश्वास योग्य और सत्य बातें यहाँ पर है। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, जो भविष्यद्वक्ताओं के आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि, अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें, अपने दासों को ये बातें, जिनका शीघ्र पूरा होना आवश्यक है, जिसका पूरा होना शीघ्र आवश्यक है, सिखाए। सिखाए।
शीघ्र आने वाला हूँ। देख मैं शीघ्र क्या करने वाला हूँ, आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। धन्य वे भाई बहन है जो इस भविष्यवाणी के पुस्तक के वचन को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आशीषित वे लोग हो जाएंगे जो इस पुस्तक के लिखी हुई बातों को मानकर उसके साथ चलते हैं। हालेलुया। इसलिए आप और हमारा नाम हमेशा जीवन के पुस्तक में अंकित होना चाहिए। हालेलुया। उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। और नहीं लिखा है उन भाई और बहनों को भी प्रभु का सुसमाचार बांट करके उसकी आत्माओं को बचाने के लिए, साथ में उसके लिए प्रार्थना करने के लिए ये जिम्मेवारी प्रभु आप और हमें दिया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।